वर्कआउट हुआ है। तीनों अपराधी इसमें जो पत्नी थी तो आखिरकार बहुरिया गिरफ्तार हो गई तो भैया बकायदा पत्नी धर दबोची गई और अपनी पत्नी दूरी बना लो, ना जाने रात को कहा हो जाए। बस हैरान मत होइए, सावधान इंडिया देखने के बाद हर कोई ऐसा करता है। जैसे आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में बहुचर्चित अधिवक्ता हत्याकांड का खुलासा किया गया। थाना नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा अवैध संबंधों को लेकर हुए हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर, मात्र 72 घंटे के अंदर पुलिस ने भैया पर्दाफाश कर दिया। घटना में सम्मिलित पत्नी सहित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। मंटू गिरफ्तार कर लिया गया, पंकज गिरफ्तार कर लिया गया और रीता जो कि भैया कुलदीप की पत्नी थी वो भी गिरफ्तार कर ली। दरअसल आपको बता दें कि मंटू और रीता के अवैध संबंध थे, जिसकी चर्चा भैया बकायदा कुलदीप तक पहुंच जाती है और जैसे ये बात पहुंचती है कुलदीप नाराज हो जाता है। कुलदीप जान जाता है मंटू की सच्चाई। उसके बाद भैया पंकज को सम्मिलित कर लेता है मंटू और बकायदा पंकज बुलाता है कि आओ कुलदीप भैया आओ, बकायदा जमीन दिखाएं, इसको बेचोगे तो फायदा और मुनाफा होगा। और बकायदा बस अब बीजेपी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर हत्या हो जाती है और जैसे बस अब हत्या होती है पुलिस तहकीकात में जुट जाती है और बकायदा 72 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया जाता है। मंटू भी गिरफ्तार होता है, पंकज भी गिरफ्तार होता है और बकायदा रीता जिसके पास अब अवैध संबंध मंटू के साथ थे वो भी गिरफ्तार कर ली जाती है। रीता का बस एक दूसरा नाम है लक्ष्मी, नाम तो भैया लक्ष्मी है लेकिन कर्म देखो क्या बोले। पर फिलहाल बस मामले की जानकारी बाराबंकी के एसपी प्रसाद स्वयं दे रहे हैं। थाना कोतवाली में 5 तारीख को शिवदीप रावत के एप्लीकेशन पे एक मुकदमा लिखा गया 302 का। एक नृशंस हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, जिसमें गला काट करके हत्या कर दी गई थी एक वकील साथी की, कुलदीप रावत जिसका नाम था। इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और इसमें बाकायदा सर्विलेंस के आधार पर, डिजिटल के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी स्तरों पे पूछताछ किया गया और पूरा प्रकरण निकल के आया कि इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके एक जो उसका साथी है मंटू उर्फ विवेक वर्मा और एक और साथी पंकज, इन तीनों ने मिलकर के इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जो ये मृतक है कुलदीप रावत, उसका 7-8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसके एक 4 वर्षीय बच्चा भी था, जिसमें 2 साल से आज़ाद नगर में एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर के नाम से। उसी के क्रम में एक मिंटू उर्फ विवेक वर्मा जो लाइट एंड टेंट हाउस का काम चलाता था और उससे अवैध संबंध हो गया था। इसी क्रम में मिंटू बार बार दबाव डालता था महिला पे कि तुम हमारे साथ भाग चलो, इसको छोड़ दो और हम लोग कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जब इस बात के जानकारी मृतक को हुई तो वो उसमें और उसकी पत्नी में बार बार विवाद होने लगा था, लगातार विवाद हो रहे थे। इसी में जब लगा कि मिंटू को कि अब ये लड़की हमारे साथ नहीं जा पाएगी और ये बाधक बने रहेगा बार बार हमारे प्रेम संबंधों में, तो उसने पूरी साजिश के तहत 2-3 हफ्ते पहले एक प्लान बनाया, जिसमें एक पंकज जो लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर के बगल में ही मोबाइल शॉप चलाता था उसको भी शामिल किया प्लान में और उसी के माध्यम से एक फेक डील तैयार करवाया कि हम इसको बुलाओ कि खेत की डील करनी है जिसमें 4-5 लाख रुपए इसको मिल जाएंगे और उस तरीके से पंकज को शामिल करके पंकज के माध्यम से ही खेत के पास बुलवाया, वहाँ दिखाने के लिए कि ये खेत है और इसकी डीलिंग करनी है और बिकवाना है और इसके बाद इसको 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पंकज ने मृतक को रात में बुलाया और वहाँ पे मृतक गया और जहाँ पे मिंटू भी मौजूद था, दोनों ने मिल करके गला काट करके उसकी हत्या की और उसके बाद वहाँ से जो पत्नी थी उसको फ़ोन करके कहा कि अब तुम थाने पे जाओ और सभी को बताओ कि तुम्हारा पति गायब हो गया है और ये कहीं मिल नहीं रहा। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया था। वर्कआउट हुआ है। तीनों अपराधी इसमें जो पत्नी थी वो और जो पंकज और इसमें मंटू उर्फ विवेक, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार करके अब इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो एसपी साहब की वजह पूरी बातें आपने सुन ली, सुनकर समझ भी गया होंगे कि कैसे बात साहब रीता से लेकर के मंटू और बकायदा पंकज की गिरफ्तार हुई और कैसे बात साहब हत्याकांड का खुलासा हुआ। पर बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए विकास के साथ अखिलेश दास से की वीडियो ऐसे लगी हो शेयर करना भूलना।